नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल सीजन 13 का आगाज 20 सितंबर से होने जा रहा था, लेकिन अब 19 सितंबर से हो रहा है। दरअसल ये एक दिन का डिले इसलिए है क्योंकि फिलहाल अबू धाबी में जो क्वारंटाइन पॉलिसी चल रही है उस लिहाज से बीसीसीआई की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लेकिन फिलहाल 19 सितंबर डेट तय है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हो सकता है कि 20 सितंबर से भी आईपीएल की शुरुआत हो जाए, यानी कि एक दिन का डिले होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बीते सप्ताह कुछ खास अच्छा नहीं रहा। सुपर किंग्स के लिए इसलिए भी वो सप्ताह अच्छा नहीं रहा क्योंकि सुरेश रैना वापस भारत लौट आए, निजी कारणों की वजह से आए, और करीब 2 खिलाड़ियों को मिलाकर 13 सदस्य जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन अब खबरें हैं कि जो चौथा टेस्ट है वो सभी लोगों का नेगेटिव पाया गया है। एक टेस्ट और होना है और उसके बाद यहाँ पर क्वारंटाइन का समय पूरा करके ये टीम हो सकता है कि 4 सितंबर यानी कि परसों से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। इस बीच सुरेश रैना बड़ी ज्यादा सुर्खियों में रहे। दरअसल हमारे व्यूवर्स ने भी ये डिमांड की इसकी सुरेश रैना को वापस आना चाहिए। दरअसल सुरेश रैना की फैमिली पर बीते सप्ताह से पहले एक अटैक हुआ था। उनके फूफा जी पंजाब में वो रहते हैं और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि मामला लूटपाट का था और सुरेश रैना को की जरूरत थी उनका परिवार, और वो अपने परिवार के पास वापस आ गए। निजी कारण उन्होंने बताए थे। कई लोगों का ये कहना था कि सुरेश रैना होटल रूम मिलने से खुश नहीं थे। दरअसल अमूमन जो प्रोटोकॉल है, अगर चेन्नई सुपर किंग्स के प्रोटोकॉल की बात करें तो कुछ लोगों को ही, यानी कि कोच, कप्तान, इन लोगों को ही होटल में सूट्स बुक होते हैं, बाकी खिलाड़ियों को होटल रूम में रहना पड़ता है। लेकिन रैना के लिए स्पेशली जो है सूट्स बुक किए जाते थे बीते साल तक। लेकिन इस साल थोड़ा सा कोविड गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, बायोसिक्योर बबल को भी फॉलो करना था, जिसकी वजह से सुरेश रैना को नॉर्मल रूम दिया गया था, जिसके बाद वो खासे नाराज थे। लेकिन सपोर्ट स्टाफ और जो बाकी जो स्टाफ था सीएसके का, उन्होंने रैना की बात को नजरअंदाज किया, जिसके बाद रैना वहां पर खेलने के पक्ष में नहीं थे। इस बीच श्रीनिवासन का बयान आया, जो उनके फ्रेंचाइजी के जो मालिक हैं श्रीनिवासन, उनका ये बयान आया कि कई बार खिलाड़ियों के सिर चढ़कर सफलता बोलती है, रैना को पता नहीं है कि उन्होंने क्या खोया है। लेकिन खबरें ये थी कि अब श्रीनिवासन भी रैना से नाराज हो गए हैं। कई लोग ये भी खबर चला रहे हैं कि रैना का आईपीएल करियर समाप्त हो गया है। वैसे हम ये बात मान नहीं सकते क्योंकि सीजन 1 से सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े। हालांकि जब 2 साल का बैन था तो वो खेले गुजरात लायंस की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं सुरेश रैना को चिन्ना थाला के नाम से जाना जाता है। एक तरीके के लोकल बॉय भी कहलाते हैं वो चेन्नई के, और चेन्नई के लोग ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लोग उन्हें बड़ा प्यार करते हैं। सुरेश रैना जैसा फील्डर, जैसा गेंदबाज और जैसा बल्लेबाज मिलना स्पेशली T20 फॉर्मेट में बड़ा मुश्किल है। इन्हें मिस्टर आईपीएल भी कहा जाता है। अब खबरें हैं कि सुरेश रैना की वापसी के लिए फैंस ने डिमांड की है और चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक सुरेश रैना का रिप्लेसमेंट ना ही मांगा है और ना ही बुलवाया है। यानी कि हो सकता है कि रैना अगर अपने निजी कारण से वापस आना चाहें या फिर अगर सीएसके की टीम उन्हें बुलाना चाहेगी तो रैना शायद वापस आ सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि चेन्नई की टीम रैना से बात करेगी, ओनर्स भी उनसे बात करेंगे। फिलहाल फैसला रैना का होगा, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बयान आया है कि वो पूरी टीम और पूरा सपोर्ट स्टाफ सुरेश रैना के सपोर्ट में है। अगर कारण कुछ और है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं खेलना चाहते तो उनकी बातों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि एन श्रीनिवासन ने भी अपना बयान जो है बदला। उन्होंने साफ इंटरव्यू में कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। सुरेश रैना एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत कुछ किया है और ये टीम सुरेश रैना के बिना खुद को एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। अगर धोनी को जहां थाला कहा जाता है वहीं सुरेश रैना को चिन्ना थाला कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं थाला और चिन्ना थाला की जोड़ी देखने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और खास तौर पर जब बीती 15 अगस्त को सुरेश रैना भी बड़ी कम उम्र में संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सुरेश रैना को आईपीएल में देखने का जो उनके फैंस इंतजार कर रहे थे, हमें अब लगता है कि शायद वो इंतजार पूरा हो जाएगा। पहले ऐसी उम्मीद टूट गई थी कि शायद सुरेश रैना सीएसके की तरफ से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन अब खबरें हैं कि सीएसके का सपोर्ट स्टाफ और सीएसके के जो सीईओ हैं विश्वनाथन साहब, वो भी उनसे शायद बात करेंगे और अगर बात करते हैं, बात बन जाती है तो सुरेश रैना की वापसी हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर सुरेश रैना की बात होगी। अगर ऐसा होता है तो हालांकि भले ही मिड ऑफ द टूर्नामेंट रैना वापस आए या फिर कुछ मैचेस के बाद वापस आए, क्योंकि क्वारंटाइन पॉलिसी फिर यूएगी, फिर दोबारा से वही प्रोटोकॉल सुरेश रैना को भी फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप एक बायोसिक्योर बबल के अंदर एंटर आपको करना है तो फिर आपको सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि सुरेश रैना का इंतजार सीएसके अभी भी कर रही है। इस वजह से उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट नहीं मंगाया है। 4 तारीख से टीम प्रैक्टिस करना शुरू कर देगी, अभी तक की जैसी खबरें हैं। लेकिन अगर क्वारंटाइन पीरियड इनका दुबई में बढ़ाया जाता है तो फिर शायद इनको थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है।
फिलहाल ये भी अच्छी खबर है सीएसके के लिए, क्योंकि बाकी टीमें प्रैक्टिस शुरू कर चुकी हैं। खबरें ये भी थी कि सीएसके शायद अपना पहला मैच नहीं खेलेगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी की जो ये टीम है ये पूरे तरीके से अब तैयार है। कोविड टेस्ट खिलाड़ियों के चौथा टेस्ट निगेटिव आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पांचवा टेस्ट भी निगेटिव आ जाए, जिसके बाद सभी कोई जो है वो आराम से अपनी प्रैक्टिस सेशन जो है वो शुरू करें। वही आरसीबी की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, मुंबई इंडियंस की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, बाकी टीमों की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। तो अगर पहला मैच सीएसके को खेलना है तो जल्द से जल्द उन्हें भी प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। कम से कम 2 से 3 हफ्ते का टाइम तो किसी भी टीम को चाहिए ही होता है यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू करने के लिए। इसके बाद फिर जब आप मैचेस पर उतरते हैं तो फिर आपका खेल जो है वो देखने लायक होता है। फिलहाल देखना होगा कि सुरेश रैना कब और कैसे कितनी जल्द वापस आते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आपकी क्या राय है सुरेश रैना की वापसी को लेकर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आपकी राय हम अपने कल के प्रोग्राम में जरूर सामने रखेंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।